हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप पढ़ेंगे। पूरी स्टोरी हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक बार एक आदमी था जो तार से बने छोटे चूहेदान बेचने के लिए इधर उधर घूमा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो वो उन्हें खुद ही बनाया करता था। वो उनको खुद बनाता था फालतू टाइम में, खाली टाइम में, और वो उन सामानों से बनाया करता था जो वो किसी स्टोर से या फिर किसी बड़े फार्म से मांग कर लाया होता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी जो उसका ये काम था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसलिए उसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, तो इसलिए वो भीख मांगकर और छोटी मोटी चोरी करना पड़ता था उसको जीवित रहने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। उसके गाल धंसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख होने आंखें जो थी उसकी, वो भूखे होने की गवाही देती थी, उनमें एक चमक रहती थी और वो गवाही देती थी भूखे होने की। आगे देखते हैं। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation। तो यहाँ पे वैगाबंड इसी रैट ट्रैप सड़क को बोल रहे हैं। वैगाबंड मतलब होता है जैसे जो रास्ते में ऐसे भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कोई सोच नहीं सकता है कि उसकी लाइफ कितनी सैड थी और कितनी मोनोटनस लाइफ थी। मोनोटनस मतलब डल होता है, कितनी सैड और कितनी डल लाइफ थी उसकी, जो ऐसे ही रास्ते पे चलता रहता था और अपने ख्यालों में डूबा रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग। पर एक दिन इसी आदमी को एक ख्याल आता है और ये उसको बहुत इंटरटेनिंग पाता है, मतलब ये सोचकर उसको बहुत अच्छा लगता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole एक मिनट वर्ड अबाउट हिम। तो वो अपने रैट ट्रैप के बारे में, अपने रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी होती है, तो अपने रैट ट्रैप चूहेदानी के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसके मन में एक ख्याल आता है। द होल वर्ल्ड with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। और वो सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसकी लैंड, सीज, सिटीज़ और विलेजेस, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये लोगों को फंसाने के सिवा इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे वर्ड को बोला जा रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि वर्ड लोगों को फंसाने के अलावा और उसका कोई भी काम नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, सेलर्स एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड pork as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait. It closed in on him and then everything came to an end। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसे संसार में रिचेस एंड जॉयज़, धन होता है और शेल्टर होता है, घर होता है, खाना होता है, हीट गर्मी होती है और कपड़े होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रैट ट्रैप में चीज़ होता है और पॉर्क होता है। पॉर्क मतलब होता है फ्लैश ऑफ पिग, सुअर का मांस। तो वैसे ही रैट ट्रैप में चीज़ होता है और सुअर का मांस होता है। और एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू टच द बिट। और जैसे ही कोई इसको छूने के लिए अट्रैक्ट होता है, वो वैसे ही उसके ऊपर वो पिंजरा गिर जाता है और देन एवरीथिंग केम टू बी एंड, और सब कुछ खत्म हो जाता है उसके लिए। द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इट बिकेम अ चेरिस्ड वेट। तो ये जो वर्ड था, ये दुनिया थी, वो उसके लिए कभी भी काइंड नहीं थी। तो उसको इस तरह की अजीब और बुरी बात दुनिया के लिए सोचने में उसको अजीब सा ही मज़ा आता था। इट बिकेम अ चेरिस्ड प्लस टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉटिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही नो हु हैड लेट दमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ये उसका एक इंजॉयबल टाइम पास होता था। जब वो खाली रहता था तो वो यही सब सोचता रहता था, और जब वो कभी चल रहा होता था तो वो यही सब सोचता था कि कैसे जिन लोगों को वो जानता है वो किसी डेंजर में फंस गए, किसी पिंजरे पे फंस गए हैं, और वो उन लोगों के बारे में भी सोचता था जैसे जो लोग अभी नहीं फंसे पर वो उसकी इधर उधर घूम रहे हैं पिंजरे की और वो फंसने वाले हैं। आगे देखते हैं।
One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो एक अंधेरी शाम को जब वो सड़क पर चल रहा था धीरे धीरे और भारी कदमों के साथ, तो उसकी नज़र एक स्लेटी रंग कलर की घर पर पड़ी, एक कुटिया पर पड़ी। तो वो रात को रुकने के लिए, जगह देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए उसके दरवाजे पे गया और उसका दरवाज़ा नॉक करने लगा। Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner was an old man without wife or child. तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको मना नहीं किया गया और उसको अंदर बुलाया गया। और नॉर्मली क्या होता था, जब भी वो कहीं किसी के घर पर जाता था, नॉक करता था, तो लोग उसको गुस्से से देखते थे, पर यहाँ पर उसको अंदर बुला लिया गया। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और वो जो कुटिया में, जिस कुटिया में वो गया था, वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे और वो खुश हो गए थे कि उनको कोई बात करने के लिए तो मिला। इमिडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own. और वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो उस घर के मालिक थे, उन्होंने तुरंत चूल्हे पर दलिए का बर्तन रखा और उसको खाना खिलाया। तब फिर उन्होंने अपने तम्बाकू के रोल से इतना बड़ा तम्बाकू का पत्ता काटा जो उसके लिए और उस रैट ट्रैप सेलर के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड majolies with his guest until बेड टाइम। फिर उन्होंने कार्ड का एक पैक निकाला, पुराना पैक निकाला कार्ड का, और फिर उससे मजोली खेला, मजोली नाम का एक गेम खेला सोने के टाइम तक, जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंशियस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। तो वो जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने जितने अच्छे तरीके से अपना दलिया, पॉरिज और टोबैको शेयर किया था उस रेड ट्रैप सेलर के साथ, उतने ही अच्छे से उन्होंने अपने सीक्रेट्स भी उसको बताया, उसके साथ शेयर किए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. तो यहाँ पर गेस्ट है रेड ट्रैप सेलर, जो उस ओल्ड मैन के घर पर आए हुए हैं, और होस्ट हैं वही ओल्ड मैन। वो बताते हैं कि जब वो यंग हुआ करते थे तो वो बहुत अमीर हुआ करते थे और वो रामसो आयरन वर्क्स में काम करते थे एज अ क्रॉफ्टर, और उन्होंने लैंड पर भी काम किया हुआ था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो अब वो दिन में लेबर करने से, मजदूरी करने के लिए सक्षम नहीं है, तो अब उनकी गाय उनको सपोर्ट करती है। येस, दैट वॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। जो उनकी गाय है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो थोड़ी वो असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर्स पेमेंट। तो उनकी गाय इतना दूध देती है जो कि डेयरी में बेचा जा सकता है, और उन्होंने इस महीने में 30 क्रॉनर्स प्राप्त किए। तो क्रॉनर्स मतलब जैसे करेंसी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडियल्स फॉर द ओल्ड मैन The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch with hang on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroners bills. तो स्ट्रेंजर्स यहाँ पे उसी रेड ट्रैप सेलर को बोला जा रहा है। तो वो उसी रेड ट्रैप सेलर को, वो उस पर विश्वास नहीं हुआ उनकी बात पर, क्योंकि वो सोच रहा था कि दूध बेच के इतना पैसा कैसे आ सकता है। फिर वो ओल्ड मैन उठे और खिड़की के पास गए और उस लेदर पाउच को उतारा जो कि उस खिड़की के फ्रेम की कील पर टंगा हुआ था, और उनमें से 3 अच्छे मतलब शानदार 10-10 क्रॉनर के नोट निकाले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. तो उस ओल्ड मैन ने उस पाउच को रेड ट्रैप सेलर की आंखों के सामने दिखाया और फिर उसको उसी पाउच में वापस रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सेशन। तो वो दोनों लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, और फिर द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज गाउ। और फिर वो जो बूढ़े आदमी थे, वो किसान थे, तो वो उनको जल्दी थी गाय को धोने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और फिर जो रेड ट्रैप सेलर था,
उन्होंने सोचा कि जब वो इस घर के मालिक, वो जो बूढ़े इंसान थे, वो जल्दी उठ गए हैं, तो अब उसे भी बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। वो दोनों कुटिया के सामने, मतलब एक ही टाइम पर चले गए वो दोनों लोग। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो वो आदमी थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अपने पॉकेट पर चाबी डाल ली। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओन वे। तो किसान ने अपने घर पर ताला लगा लिया और अपनी जेब में चाबी रख ली, और जो रैट ट्रैप सेलर था उसको अलविदा कहा, और उन्होंने मतलब थैंक यू बोला उन्हें, और अपने अपने रास्ते पर चले गए। आगे देखते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। पर आधे घंटे बाद वो जो चूहेदान बेचने वाला आदमी था, वो रैट ट्रैप सेलर, वो फिर से आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. वो सिर्फ खिड़की के पास जाता है और खिड़की का एक शीशा तोड़ता है और अपना हाथ डालकर वो 30 क्रॉनर निकाल लेता है बाहर। He took the money and thrust it into his own pocket. वो उससे 30 कनॉरर निकालता है और उसको अपनी पॉकेट में रख लेता है, और उसी पाउच को वापस उसी जगह पर केयरफुली टांग देता है अपनी जगह पे, और फिर वहाँ से चला जाता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर वैसे ही वो उसी तरह उस लेदर पाउच को वापस वहीं पर रख देता है जहाँ पर वो था, और वहाँ से चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। वो जैसे जैसे चल रहा था अपनी पॉकेट में वो 30 कनॉरर रख के, उसके बाद उसको बहुत खुशी मिल रही थी, और वो सोच रहा था कि वो कितना स्मार्ट है, उसको बहुत अपने आप में प्राउड फील हो रहा था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट ऑल फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन हिज पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ टू द रोड इन टू द वुड्स। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसको पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसको खतरा हो सकता है। उसको जंगलों से जाना चाहिए, जंगलों के रास्ते से जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। शुरुआत में तो उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ी। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। तो शुरुआत में तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, पर फिर बाद में वो धीरे धीरे क्योंकि वो एक कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, तो वो उसी में फंसता चला जाता है। वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वर्क इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। तो उसने काफ़ी कोशिश की और उसने काफ़ी सोचा कि वो एक ही डायरेक्शन पे चले, एक ही दिशा पे चले, पर उस जंगल के रास्ते इतने ट्विस्टेड थे, इतने अजीब थे, इतने मुड़े थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता रहा और उसको जंगल का एंड नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बींग वर्किंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो जब से चल रहा है वो जंगल के एक ही पार्ट पर चले जा रहा है। एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ड एंड द रैट ट्रैप। और फिर एक मोमेंट में उसको खुद का ही थॉट याद आता है जो उसने सोचा हुआ था, वर्ल्ड और रैट ट्रैप का रिलेशन जो उसने सोचा हुआ था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसका खुद का टर्न आ गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। फिर उसको वही रियलाइज़ होता है कि वो अब खुद से बेवकूफ़ बन गया है, जैसे वो पैसे लेके आया है और अब वो ट्रैप हो गया है एक जगह पे। द होल फॉरेस्ट विथ हिज ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. द होल फॉरेस्ट। और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा जंगल है, जो उसकी ट्रंक्स हैं, ब्रांचेस हैं और सब चीज़ें वो ऐसे पड़ी हैं उसके ऊपर, जैसे कि अब वो इनसे कभी बच के जा नहीं पाएगा, उनसे निकल नहीं पाएगा। ऐसा उसको एक प्रिजन टाइप लग रहा था, रैट ट्रैप लग रहा था कि अब वहाँ से वो कभी भी निकल नहीं पाएगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर के लास्ट डेज चल रहे थे, अंतिम दिन चल रहे थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट पर अंधेरा पहले से ही छा रहा था, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा था तो और ज़्यादा जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो इससे क्या हो रहा था, डेंजर बढ़ रहा था, खतरा भी बढ़ रहा था और उसकी उदासी भी बढ़ रही थी।
फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको बाहर जाने का कोई भी तरीका, रास्ता कुछ नहीं मिल रहा था, और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, टायर्ड टू डेथ, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल इतना थक गया है, मरने जैसा हो गया है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ऐसा लग रहा था कि उसका लास्ट टाइम आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही उसका सर मतलब ज़मीन पर गिरता है वो, ही हियर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई देती है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट काइंड दैट वॉज। उसको एक साउंड सुनाई देती है, जैसे किसी टीन पर या फिर किसी चीज़ पर ऐसे हथौड़ा मारा जा रहा होगा, तो उसको समझ आ जाता है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और उसको समझ आ जाता है कि वो आयरन मिल से वो आवाज़ें आ रही हैं, और किसी टिन पर वो हथौड़ा मारने की आवाज़ है। ही थॉट, वो सोचता है, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, और वो सोचता है कि यहाँ पर आसपास लोग होंगे। ही समॉन्डेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है, गॉट अप, और उठता है। ही स्ट्रैगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी साउंड की डायरेक्शन पर चल देता है। द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। तो जब ये कहानी लिखी जा रही थी तब ये रामसो आयरन वर्क्स बंद हो चुका था, पर कुछ दिनों पहले तक ये एक बहुत बड़ा कारखाना था, जिसपे क्या आयरन को मेल्ट करके फिर उसकी शीट्स बनाई जाती थी, और उसको हीट भी करा जाता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily loaded barges and scouts slid down at the canal, which led to large inland lake, and in the winter time the road near the mills were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता था कि कैनल्स के रास्ते से या फिर कैनल्स के द्वारा बोट्स पे बहुत आयरन आता था और जाता था, और वो इनलैंड लेक के द्वारा और सिटीज़ पे भी जाता था। और विंटर में क्या होता था, ठंडी में कैनल्स के रास्ते से तो जा नहीं सकते थे क्योंकि पानी जम जाता है, तो इसलिए ठंडियों में रोड के रास्ते से जाते थे, और उस वजह से जैसे आते जाते थे सारा सामान रोड के रास्ते से आयरन, तो जो गिरता था उसकी वजह से रोड बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, गंदी हो गई थी। During one of the dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then, one of them got up to stir glowing mass with a long iron bar, returning in few moments, dripping and perspiration through, as were the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो क्रिसमस के पहले रात को मास्टर स्मिथ और उनके हेल्पर बैठे हुए थे भट्टी के पास, उस कच्चे आयरन का पकने का वेट कर रहे थे ताकि बाद में उसको पीट कर शेप दें, और उसके बाद कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी देर में उठ कर उस आयरन को स्टर करता था ताकि वो अच्छे से पक जाए। और जब भी कोई उस आयरन को स्टर करके आता था तो वो एकदम पसीने से भीग जाते थे क्योंकि उस जगह पे हीट इतनी रहती थी। और उन्होंने लॉन्ग शर्ट और पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहने हुए थे। आगे देखते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, और वहाँ से बहुत सारी आवाज़ आती रहती थी हमेशा। द बिग ब्लोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of furnace with a great deal of clatter. Outside rode the waterfall, and a sharp north wind wiped the rain against the brick tiled roof. और इसमें बता रहा है कि वहाँ से किन किन चीज़ों की आवाज़ आती थी। तो यहाँ पे जब भट्टी पे हवा फूकी जाती थी तो उस चीज़ की आवाज़ आती थी, और द बर्निंग कोल, और जब कोयला जलता था तो वो क्रैक होता था, उस चीज़ की भी आवाज़ आती थी। और फायर बॉय यहाँ पे वहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे, तो वो जो हेल्पर थे वहाँ पे उनको बोला जा रहा है फायर बॉय। तो वो जब बेलचे से डालते थे कोयला भट्टी पे तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, और बाहर वाटरफॉल था उसकी भी आवाज़ आती थी, और जो बारिश हो रही थी ऊपर ब्रिक के टाइल्स थे रूफ पे, तो जो बारिश हो रही थी और हवा थी उन दोनों की भी आवाज़ काफ़ी आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल द नॉइज दैट ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्स द फोर्ट until he stood close up to the furnace. तो इन्हीं सब आवाज़ों की वजह से जो ब्लैक स्मिथ थे वो नोटिस ही नहीं कर पाए कि कोई आदमी अंदर आया है,
यहाँ पर ये जो मैन है ये मतलब रैट ट्रैप सेलर के अंदर आया था ना, तो ब्लैक स्मिथ नोटिस ही नहीं कर पाए कि कोई आदमी अंदर आया है। वो तब तक नोटिस नहीं कर पाए कि जब तक वो फर्नेस भट्टी के पास आके खड़ा नहीं हो गया था वो रैट ट्रैप सेलर। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the uh, sooty panes and to come in the warm themselves in front of the fire। तो ये कोई असाधारण बात नहीं है कि जो वेगाबॉन्स होते हैं, वेगाबॉन्स मतलब वो पीछे पढ़ा था हम लोग ने, जो भटकते रहते हैं या फिर आवारा हम लोग बोल सकते हैं, कि वो लोग घूमते घूमते रात काटने के लिए कोई जगह उनको मिल ही जाती है और वो मिस्त्री खाने की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो ब्लैक मिरर्स लगे थे, काले शीशे लगे होते हैं, उनसे निकलता प्रकाश, उनसे जो रोशनी निकल रही होती है वो उनको अपनी तरफ खींच लेता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड only casually and indifferently at the intruder. He looked the way of people his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो वो जो ब्लैक स्मिथ थे वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हुए उसको देख के, और बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई उन लोगों ने। और वो रैट ट्रैप सेलर बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे उसको दिखना चाहिए था, जैसे कि उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेस्ट पर कुछ रैट ट्रैप्स का गुच्छा लटक रहा था, चूहेदान का। ही आस्क परमिशन टू स्टे। उसने रेड ट्रैप सेलर ने परमिशन मांगी वहाँ रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कॉन्स्टेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और वो जो ब्लैक स्मिथ मास्टर थे उन्होंने बिना कुछ बोले उन्होंने उसको परमिशन दे दी, उससे सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। एंड द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। और उस रेड ट्रैप सेलर ने भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक। वो वहाँ बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। बस वो वहाँ पर आग को तापने आया था और सोने आया था। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों जो रामसो आयरन मिल थी उसको एक बहुत ही जाने माने बहुत प्रसिद्ध आयरन मास्टर ने खरीद लिया था, जिसका जो एम्बिशन था, जिसकी एक ही एम्बिशन था कि मार्केट तक उसको बहुत अच्छा क्वालिटी का आयरन पहुंचाना है। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो रात दिन आते थे देखने के लिए कि जितना काम होना चाहिए वो उतना काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. और इसी समय पर वो आयरन मिल पर आए थे निरीक्षण करने के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज टॉल रागामुफिन who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his wet rags. यहाँ पर रैगामुफिन उसी रेड ट्रैप सेलर को बोला जा रहा है। तो जब वो इंस्पेक्शन करने आए वहाँ पे तो उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ देखी, उन्होंने देखा कि वही रेड ट्रैप सेलर की बात हो रही है कि वही लंबा सा आदमी जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और वो भट्टी के इतना पास आ गया, मतलब वो लेटा था तो वो लेट के भट्टी के इतना पास आ गया था कि उसके जो कपड़े गीले कपड़े थे उनसे भाप उठने लगी थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो जो आयरन मास्टर थे उन्होंने ब्लैक स्मिथ के जैसे बिहेव नहीं किया, जैसे उन्होंने ब्लैक स्मिथ ने उससे बात भी नहीं की थी और उसके पास गए भी नहीं थे और उससे देखा भी नहीं था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हिज स्लज हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। ही वर्क क्लोज अप टू, वो उसके पास गया, वो आयरन मास्टर उस रेड ट्रैप सेलर के पास गया और उसको बहुत ध्यान से देखा और फिर उसकी हैट जो थी उसको थोड़ा सा हटाकर देखा, क्योंकि देखा ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ओल्फ, ही सेड हाउ यू डू लुक। और फिर उन्होंने बोला कि ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, और तुम हाउ यू डू लुक, और तुम कैसे लग रहे हो। The man with the rat traps had never been seeing the iron master at Ramso and did not even know what his name was.
तो जो रैट ट्रैप सेलर था उन्होंने आयरन मास्टर को रामजो के आयरन मास्टर को पहले कभी भी नहीं देखा था, वो उसको नहीं जानता था और उसको उसका नाम तक नहीं जानता था वो. बट इट occurred to him that what if fine gentleman, though he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronors. Therefore he did not want to undecide him all at once. तो जो रैट ट्रैप सेलर था वो समझ जाता है कि जो रामसो का आयरन मास्टर है वो उन्हें कोई और समझ रहा है, कोई उसका पुराना रिलेटिव समझ रहा है. तो लेकिन वो उसको नहीं बताता है, वो सोचता है क्या पता मुझे थोड़े और क्रोनॉर मिल जाए. यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. फिर वो रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि हाँ मेरे साथ काफ़ी कुछ बुरा हो गया है. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेट द आयरन मास्टर. तो आयरन मास्टर उससे बोलता है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से. फिर दैट वॉज द मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट वुड नेवर वुड हैपन. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. ये रेगिमेंट ये आर्मी का कोई सर्विस होता है, मुझे अच्छे से पता नहीं है. फिर वो बोलते हैं, आयरन मास्टर बोलते हैं कि ये गलती थी, अगर मैं होता सर्विस में तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर अब चलो तो मेरे साथ मेरे घर चलो. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेगिमेंटल कॉमरेड. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैप. वो रैट ट्रैप सोचता है कि वो मैनर हाउस जाएगा और मालिक के द्वारा मतलब पुराने सैनिक के साथ जैसे वो मैनर हाउस जाएगा फिर उसका स्वागत किया जाएगा एक आर्मी मैन के जैसे, तो वो सब उसको अच्छा नहीं लग रहा था. नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. तो वो बिल्कुल डरा हुआ दिखाई देते हुए उसने कहा नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता. ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर्स. उसने 30 क्रोनर्स के बारे में सोचा. To go up with the manor house would be like throwing himself vulnerability into the lion's den. मैनर हाउस जाना जैसे कि खुद से अपनी इच्छा से शेर के घर पर जाना ऐसा लग रहा था. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ट. वो सिर्फ वहीं पर सोना चाहता था फौज पे. एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. तो वो सिर्फ वहाँ पे सोना चाहता था और फिर चुपचाप सबकी नज़रों से बचकर भाग जाता वो. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. फिर जो आयरन मास्टर थे वो अज्यूम करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद इसको ये एम्बेरस फील कर रहा है, शायद इसको शर्म आ रही है इसके कपड़ों की वजह से कि ये ऐसे कपड़े पहन के घर जा रहा है. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर. फिर वो बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो कि तुम इन कपड़ों पे मेरे घर नहीं आ सकते हो, मेरा घर इतना भी अच्छा बड़ा नहीं है. ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हर्ड. एलिजाबेथ आयरन मास्टर की वाइफ थी. तो वो बताते हैं कि आप तुमको पता भी होगा कि एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई है. माई बॉयज़ आर अब्रॉड. और मेरे बॉयज़ जो बच्चे हैं लड़के हैं वो अब्रॉड में रहते हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. और मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी सबसे बड़ी बेटी और मैं रहते हैं वहाँ पे. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. और फिर बोलते हैं कि हम लोग ये बात ही कर रहे थे कि इस बार मतलब हमारे साथ कोई नहीं है क्रिसमस पे कंपनी देने वाला. नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिस्पेयर अ लिटिल फास्टर. और फिर वो बोलते हैं कि और तुम अब मेरे साथ घर चलो और हमारी हेल्प करो क्रिसमस का खाना खाने में जल्दी. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन. तो वो जो स्ट्रेंजर था वो रैट ट्रैप सेलर वो बार बार मना करता रहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे. तो फिर वो जो आयरन मास्टर थे उन्होंने सोचा मुझे ही मतलब हार मान लेनी चाहिए. इट लुक्स एज थ्रो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट. Strenstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heels. फिर वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कैप्टन वॉन स्थेल आज स्टेनस्ट्रॉम के साथ ही रहना चाह रहे हैं. और स्टेनस्ट्रॉम मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम है जो इनके आने तक पहले अपने हेल्पर के साथ बैठे थे वो. और कैप्टन वॉन स्थेल उसी का नाम है जिस नाम से वो पहले रैट ट्रैप को बुला रहे थे, नील सोलफ. नील सोलफ का शायद ये पूरा नाम हो सकता है या फिर दूसरा नाम हो सकता है.
तो वो मास्टर स्मिथ ब्लैक स्मिथ से बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्थेल आज आप ही के साथ रहना चाहते हैं, और इतना कह के वो पीछे मुड़ जाते हैं और चले जाते हैं. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. और वो चल दिए, पर जब वो गए वो अपने मन में हंसे, और जो ब्लैक स्मिथ थे वो उनको अच्छी तरीके से जानते थे, आयरन मास्टर को, और अच्छी तरीके से समझते भी थे, तो वो समझ गए कि ये उनके लास्ट वर्ड नहीं है, अभी कुछ और होगा. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge, and a new guest come in, but this time it was not the iron master. और उनके जाने के बाद आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि फौज के बाहर गाड़ी की आवाज़ आई, और इस बार आयरन मास्टर नहीं थे, नए मेहमान आए थे, नए गेस्ट. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो इस बार आयरन मास्टर ने अपनी बड़ी बेटी के साथ, जिसके साथ वो रहते थे, उनको भेजा था लाने के लिए उसको, कि उन्होंने सोचा था कि ये ज़्यादा अच्छे से, इसके पास ज़्यादा अच्छे से पावर्स हैं किसी को मनाने के लिए, इसलिए उन्होंने उसको भेजा था. शी entered, followed by a valet carrying on his arm big fur coat. She was not at all pretty, but seems modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. Valet मतलब अटेंडेंट होता है, जैसे सर्वेंट होते हैं वैसे ही अटेंडेंट थे वो, पर वो सर्वेंट नहीं बोलेंगे उसको. तो अटेंडेंट थे. जैसे ही वो अंदर आई तो उनके पीछे पीछे उनके अटेंडेंट भी आए. एक अटेंडेंट थे, और उनके हाथों पर एक कोट था, और वो इतनी सुंदर नहीं थी, पर वो बहुत ही नर्म थी, और मतलब उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, और थोड़ी शाय थी. इन द फोर्ट एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. तो जो फोर्स में जैसा भी मतलब एटमॉस्फेयर था, या फिर जैसे लोग पहले थे, वो अभी भी वैसे ही थे सब कुछ. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे और जो उनके साथ जो उनके लर्नर्स या फिर हेल्पर्स जो काम कर रहे थे, वो अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. और वो जो आयरन था वो अभी भी उस भट्टी पे पक रहा था. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो यहाँ पे फिर से जो स्ट्रेंजर बोला गया है, ये रैट ट्रैप सेलर को ही बोला जा रहा है. तो इसमें बताया है कि जो वो रैट ट्रैप सेलर जो स्ट्रेंजर था, वो अभी भी ज़मीन पर लेटा हुआ था, और उसने तकिए की जगह अपने सर के नीचे पिग आयरन को रखा हुआ था, और अपनी जो हैट थी वो अपनी आँखों के ऊपर रखा हुआ था. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. तो जैसे ही वो लड़की उसको देखती है, उस रैट ट्रैप सेलर को, the man was evidently used to sleeping with one eye open. तो उसको क्या आदत थी उस रैट ट्रैप सेलर को, कि वो अपनी एक आँख खुली करके सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो वो बड़े अचानक से उठा, उछल पड़ा, और बहुत डरा हुआ लग रहा. My name is Adela Williamson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. फिर वो बोलती है लड़की कि मेरा नाम एडला विलमेंशन है. मेरे फादर घर आए और उन्होंने बताया कि आप यहीं फौज में सोना चाहते हैं. फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आकर आपको अपने साथ घर ले चलूँ. आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. फिर वो बोलती है कि कैप्टन, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत खेद है कि आप इतना कठिन जीवन बिता रहे हैं, आपके साथ इतना बुरा हो रहा है. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आइज, एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड. फिर वो अपनी मतलब अपनी करुणा भरी आंखों से देखती है उसकी तरफ, और तब वो नोटिस करती है कि जो वो अजनबी, जो वो स्ट्रेंजर है, वो रेड ट्रैप सेलर, वो काफ़ी घबराया हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. फिर वो सोचती है कि या तो इसने कोई चीज़ चुराई है, या फिर ये जेल से भाग कर आया है. She thought and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came.
फिर वो बोलती है कि कैप्टन आप विश्वास करें, आप बिलीव करें कि आप अपनी मर्जी से आए हैं और आप जब चाहें तब अपनी मर्जी से आप जा सकते हैं। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। आप सिर्फ हम लोग के साथ क्रिसमस इवनिंग पे अच्छे से रुक जाइए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने ये बात इतनी फ्रेंडली वे में कही थी कि उस रैट ट्रैप सेलर, चूहेदान बेचने वाले को उनकी बातों पर विश्वास हो गया था। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. फिर वो बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में इतना सोचोगी, इसलिए मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. फिर उस रैट ट्रैप सेलर ने कोट को बहुत अच्छे से स्वीकार किया जिसको उस अटेंडेंट ने दिया था। बहुत ही अदब के साथ उसने दिया था उस कोट को। फिर उसने कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लिया और बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उस तक गया, उस यंग लेडी के पीछे पीछे चला गया। और उसने वो वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ बैठे थे वो बहुत शॉक्ड हो गए थे। और वो जो रैट ट्रैप सेलर उसने उन लोगों की तरफ एक बार देखा भी नहीं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। फिर जब वो जा रहा था उस मैनर हाउस तक, आयरन मास्टर के घर, तो रास्ते में उसको बहुत अजीब अजीब से बहुत बुरे विचार आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने क्यों वो पैसे चुराए थे, वो जो उसने 30 क्रॉलर्स चुराए थे, तो वो सोचता है मैंने क्यों वो पैसे चुराए थे और अब मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ, अब मैं कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाऊँगा। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। तो अगला दिन मतलब क्रिसमस इवनिंग थी। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो अगले दिन क्रिसमस की शाम थी, क्रिसमस ईव थी। तो फिर जब वो आयरन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आए थे तो उन्हें शायद ही सेटिस्फैक्शन मिला, उन्हें संतोष मिला कि वो अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में सोचा हो और जिसको वो बिना किसी आशा के मिल पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल्स। तो वो जो आयरन मास्टर थे वो अपनी बेटी से बोलते हैं, जो कि टेबल पर खाना वाना देख रही थी सब सही है या नहीं। वो बोलते हैं सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसके शरीर पर थोड़ा मांस आ जाए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि उन्हें अच्छे से खाना पीना खिलाना है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। और तब वो चूहेदान बेचने की अपेक्षा में कोई दूसरा काम करें। फिर उनकी बेटी बोलती है, इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एजुकेटेड मैन। फिर उनकी यहाँ पे बेटी बोल रही है कि सबसे अजीब बात तो ये है कि भाग्य ने इनको इस तरह मतलब इस सीमा तक कुचल दिया है। कल रात मैंने सोचा पर उनमें ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी मुझे जिससे ये मालूम हो कि वो एक बार भी पढ़े लिखे होंगे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। फिर वो बोलते हैं कि जैसे ही वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे और अच्छी तरीके से ड्रेस्ड अप तैयार हो जाएंगे तो फिर तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड द ट्रैम्प मैनल्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। फिर वो बोलते हैं कि लास्ट नाइट वो वैसे ही एम्बेरस थे, वैसे ही शर्मिंदा थे। और फिर जैसे ही वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो उनके ट्रैप मैनर्स भी चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर्स एंटर्ड। जैसे ही आयरन मास्टर ये बात बोलते हैं, दरवाज़ा खुलता है, वो स्ट्रेंजर अंदर आता है। यहाँ पे स्ट्रेंजर वही रैट ट्रैप सेलर की ही बात हो रही है। तो वो स्ट्रेंजर अंदर आता है। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन। हाँ, अब वो एकदम क्लीन था, एकदम साफ़ सुथरा था एंड वेल ड्रेस्ड और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वेलेट हैड बाथ हिम, जो अटेंडेंट था उसने अच्छे से उसको नहला दिया था, कट हिज हेयर, उनके बाल काट दिए थे एंड शेव्ड हिम, और उनको शेव कर दिया था। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट
सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्स टू द आयरन मैन, और उन्होंने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो अच्छे लग रहे थे, और वो कपड़े आयरन मैन के थे. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़. उन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहने हुई थी और शूज़ पहने हुए थे. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. तो अब वो एकदम अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से साफ सुथरा लग रहा था, पर जो आयरन मैन था वो उसको देख के खुश नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विथ पगलेड एब्रो, मतलब कि उसने उसको गुस्से से देखा, उसने उसको अपनी भौएं सिकोड़ के देखा. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. और ये पहचानने में मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई, आसानी से वो पहचान गए कि जब उन्होंने भट्टी की रोशनी में उसको देखा था तो उनसे उसको पहचानने में गलती हो गई. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेटेंस. पर अब वो पूरा डे लाइट थी, अब वो पूरे दिन का प्रकाश था और दिन के प्रकाश में वो सामने खड़े थे, तो ये बिल्कुल असंभव है कि उनसे अब गलती हो जाए अपने पुराना परिचित को पहचानने में. वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. अब वो मतलब तेज से बोलते हैं, गुस्से से दहाड़ के बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्युलेट. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू द एंड. यहाँ पे थे हम लोग. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्युलेट. तो अब वो जो स्ट्रेंजर था उसने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की. ही सॉ एट वंस दैट स्प्लेंडर हैड कम टू एंड. अब वो समझ गया था कि जो भी जितनी भी उसकी शान शौकत और जितनी भी उसको अच्छे से अटेंड किया जा रहा था वो सब अब ख़त्म हो गया है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. और बोलता है कि फिर रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने गरीब ट्रेडर, पुअर ट्रेडर होने के अलावा कुछ भी होने का प्रिटेंड नहीं किया है, कोई कुछ और होने की कोशिश नहीं की है. बट आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज. और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, प्रार्थना भी की थी कि मुझे फ़ौज में ही रहने दीजिए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. पर अभी भी कोई कुछ हार्म नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं हुई है. At worst, I can put on my rags again and go away. Well said, the Iron Master hesitating a little. तो वो जो आयरन मास्टर हैं वो थोड़ा हिचकिचा कर बोलते हैं कि सही कहा तुमने. It was not quite honest. Either you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say इन द मैटर. तो वो जो आयरन मास्टर हैं वो थोड़ा सा झिझकाते हुए, थोड़ा हेजिटेट होते हुए, झिझकते हुए बोलते हैं कि जो हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ और ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा. और मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर पुलिस वाला इस मामले में कुछ कहेगा. शेरिफ, यहाँ पे शेरिफ से इसको पुलिस वाले से वो किया गया है. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट. ट्रैम्प यहीं पर फिर से उसी को डिनोट कर रहा है, रैट ट्रैप सेलर. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. फिर वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो एक स्टेप आगे बढ़ता है और टेबल पर पंच मारता है. फिर वो बोलता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मैन हाउ थिंग्स आर, ही सेड. फिर वो बोलता है कि अब आयरन मास्टर मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसी हैं, किस तरह हैं. द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये जो पूरा वर्ल्ड है, संसार, ये कुछ नहीं है पर एक बिग रैट ट्रैप है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bit of pork. तो जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको ऑफ़र होती हैं वो कुछ नहीं है सिवाय चीज़ के या फिर फ्लैश ऑफ पिग, सुअर के मांस के अलावा. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल. तो वो बताता है कि ये सब चीज़ें आपको इसलिए ऑफ़र की जाती हैं, जैसे चीज़ का टुकड़ा हो गया और फ्लैश ऑफ पिग हो गया, कि ताकि आप इनसे अट्रैक्ट हो और फिर आप किसी ट्रबल में फंस जाओ. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस. और वो बोलता है कि अगर अब शेरिफ आता और मुझे इसके लिए बंद कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट द डे मे कम व्हेन यू योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप. और फिर वो बोलता है अगर मुझे वो बंद कर देता है तो आप मिस्टर आयरन मास्टर आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप किसी पीस ऑफ पॉर्क को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर आप भी इसी तरह किसी ट्रैप में फंस जाएंगे. द आयरन मास्टर बिगिंस
टू लाफ। फिर आयरन मास्टर हंसने लगते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। फिर वो बोलते हैं ये बात इतनी बुरी तरीके से भी नहीं कही। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन इन क्रिसमस ईव। फिर बोलते हैं कि शायद हम क्रिसमस की शाम को पुलिस से बातचीत नहीं करते हैं, उसको अकेले ही क्रिसमस में आने देते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। और फिर बोलते हैं कि अब तुम जितनी जल्दी से जा सकते हो यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, और जैसे ही वो रैट ट्रैप सेलर दरवाज़ा खोल ही रहा था, द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। और फिर वो बोलती है उसकी लड़की आयरन मास्टर की कि मुझे ऐसा लगता है इसे आज हम लोग के साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और इतना कह के वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। और फिर उसके फादर यानी आयरन मैन बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वर्ड टू आंसर। और फिर वो लड़की मतलब उसकी बेटी चुपचाप वहीं पे खड़ी थी एम्बेरेस्ड, और उसको कुछ पता नहीं था कि वो क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट नाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। हाँ, तो फिर वो सोचती है कि आज उस गरीब भूखे व्यक्ति के लिए अच्छा खाना बनाएगी, जैसे वो बाकी घर के लोगों के लिए बनाती है, और क्रिसमस की भावना से खाने पीने की चीज़ बनाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीड फॉर द वेगाबॉन्ड। उस लड़की के दिमाग में यही चल रहा था कि वो किसी गरीब को खाना खिलाएगी, और इसी वजह से वो उसको जाने नहीं दी। I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. और वो लड़की बोलती है कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, अजनबी मतलब वही रैट ट्रैप सेलर के बारे में सोच रही हूँ कि पूरे साल ये सिर्फ चलता ही रहता है, और शायद पूरे देश में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो, जहाँ उसका मतलब अच्छे से वेलकम किया जाता हो और उसको घर जैसा आराम मिलता हो। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्लोज एग्जामाइंड। जहाँ कहीं भी वो जाता है वहाँ से उसको भगा दिया जाता है, और उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए, गिरफ्तार ना हो जाए, और कहीं उससे क्रॉस्ड एग्जामाइंड मतलब कहीं पूछताछ ना की जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर, जस्ट वन इन द होल ईयर। मैं वो चाहती हूँ कि वो एकदम हमारे साथ मतलब हमारे साथ शांति के दिन का आनंद ले, वो अच्छे से रहे, चाहे साल के एक ही दिन वो इतना अच्छे से रह पाए, पर वो रहे। आगे देखते हैं। द आयरन मैन मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। फिर वो जो आयरन मैन था उसने अपनी दाढ़ी में कोई बात चुपके से बोली, मतलब धीरे से कोई बात बोली, और वो अपनी लड़की का विरोध नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। फिर वो लड़की बोलती है कि ये हमसे गलती हुई है, but anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. और वो बोलती है कि हमसे ये गलती हुई है, पर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमें जिस इंसान को हमने ये बुलाया है और जिसको हमने क्रिसमस की खुशी में भाग लेने का वचन दिया है, उसे यहाँ से भगाना सही होगा। You do preach worse than a person, said the iron master. फिर वो आयरन मास्टर अपनी बेटी से बोलते हैं कि तुम तो प्रीच से भी अच्छा धर्म का प्रचार करती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, और मैं केवल यही चाहूँगा कि तुम्हें इसका रिग्रेट ना हो, इसका खेद ना हो, तुम पछताओ नहीं। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल। और वो जो लड़की थी उसने उस अजनबी का, उस रैट ट्रैप सेलर का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और बोला आप बैठिए और खाना खाइए। सी शेड, उसने बोला, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और वो देख सकती थी कि उसके फादर ने हार मान ली थी। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। और वो जो रैट ट्रैप सेलर था, चूहेदान वाला आदमी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा और वो सिर्फ बैठ गया और चुपचाप वो खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही वेट
टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और वो थोड़ी थोड़ी देर में उस लड़की की तरफ देखता रहता था। हु हैड इंटरसीज्ड फॉर हिम, जिसने उसको रोका था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया, मतलब हस्तक्षेप किया था जिसने उसके लिए, वही मतलब हुआ जिसने उसको रोका था। उसने ऐसा क्यों किया। वॉट कुड बी द क्रेजी आइडिया, इसके पीछे मतलब क्या आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रमजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और इसके बाद रामजसो में क्रिसमस की शाम उसी तरह मनाई गई जैसे वहाँ हमेशा मनाई जाती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर था उसने कोई भी ट्रबल नहीं की, कोई भी परेशानी पैदा नहीं की, क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ भी नहीं किया। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक गेस्ट रूम में वो दोपहर से पहले एक सोफे पर लेट गया और लगातार सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। हाँ, और उसको फिर दोपहर को उसको जगाया गया ताकि वो क्रिसमस में खाना खा ले अपने हिस्से का। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्स एज थ्रू मैनी ईयर्स ही हैड नॉट एबल टू बी स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रमजो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से इतनी शांति और सेफ जगह, इतनी सुरक्षा में कभी नहीं सोया जैसे वो आज रामसो में सो रहा था। इन द इवनिंग when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as through the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. और शाम को क्रिसमस ट्री पे जब लाइट्स लगाई गई उसको, और मतलब सजाया गया, तो उसको फिर से उठाया गया और वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में आके खड़ा हो गया। अपनी आंखों को वो जल्दी जल्दी बंद कर रहा था और खोल रहा था, ब्लिंक कर रहा था वो अपनी आंखों को, जैसे कि जो वहाँ पे मोमबत्ती थी उसकी रोशनी से उसको हानि पहुँच रही हो, ऐसा लग रहा था। इसके बाद फिर वो वहाँ से गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. Then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और 2 घंटे बाद फिर से उसको एक बार जगाया गया, तब वो डाइनिंग रूम में गया और मतलब ले जाया गया उसको, और फिर क्रिसमस में फिश और पॉरेट बनी थी तो फिर उसने वो खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young lady, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. Wait. फिर जैसे वो लोग टेबल से उठे, वो लोग मीट से उठे, तो वो सबके पास गया और उसने सबका थैंक यू बोला। मतलब वहाँ पे जितने लोग भी थे उन सबके पास गया, एक एक के पास गया और उसने धन्यवाद किया और गुड नाइट, शुभ रात्रि बोला। और फिर जब वो उस लड़की के पास आया तो उसने उसको कहा कि उसके पिता का इरादा है कि ये जो सूट उसने पहना है वो उसका क्रिसमस गिफ्ट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम अगेन। और उसको वो मतलब वो उसका क्रिसमस गिफ्ट है जो उस कपड़े उसने पहने थे और उसको वो वापस नहीं करना है। और अगर वो चाहे तो वो अगले साल फिर से क्रिसमस पे आ सकता है, क्रिसमस ईव पे आ सकता है और यहाँ आराम कर सकता है शांति से और आराम से। और वो विश्वास करे कि उसको उसके ऊपर यहाँ कोई मुसीबत नहीं आएगी और उसका फिर से अच्छे से स्वागत किया जाएगा। हाँ, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, जो वो रैट ट्रैप सेलर था, आदमी था, उसने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो सिर्फ उसको मतलब आश्चर्य से उस लड़की को देख रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विसेज। तो अगले सुबह आयरन मास्टर और उनकी बेटी जल्दी से उठ जाते हैं और क्रिसमस सर्विस के लिए चले जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, और वो जो रेड ट्रैप सेलर था उनका गेस्ट था तो वो अभी भी सो रहा होता है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसको उठाते नहीं हैं। व्हेन एट
अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, और लगभग 10 बजे जब वो वापस आते हैं चर्च से, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर। तो जो लड़की रहती है वो चुपचाप बैठी रहती है, सर को झुका के, काफ़ी उदास होती है, सैड होती है वो। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाई अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। तो जब सबसे पहले रैट ट्रैप जिसके यहाँ रुका था वो ओल्ड मैन के यहाँ, जिसने उसको पॉलेट खिलाया था, सब कुछ उसको रुकने के लिए, रात पे रुकने के लिए जगह दी थी, वही है ओल्ड क्रॉफ्टर। तो फिर उस लड़की को पता चलता है कि उसी के यहाँ जो ओल्ड क्रॉफ्टर काम करता था उसके आयरन मिल पे, तो उसको किसी ने उसका पैसा लूट लिया है, और जिसने वो पैसा लूटा है वो रेड ट्रैप्स बेचता है। येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। फिर वो समझ जाती है कि वही रेड ट्रैप सेलर है जिसने उसके पैसे चुराए उस ओल्ड क्रॉफ्टर्स के। फिर आगे देखते हैं। येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। फिर उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी था जिसको तुमने घर में रख लिया, जिसको तुमने घर में आने दिया है। वो ये कैसे टोंट के तरीके बोलते हैं। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। फिर वो बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि अभी तक अलमारी में इस समय तक चांदी के चम्मच कितने बचे होंगे। द वगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मैन आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। तो वो जो गाड़ी से आ रहे थे, वो गाड़ी मुश्किल से रुकी ही होगी सीढ़ियों के सामने। फिर वो उस वैलेट से पूछते हैं कि क्या वो अजनबी अभी भी वहाँ हैं। वैलेट वही है, अटेंडेंट। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट अ चर्च that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और फिर आयरन मास्टर उस अटेंडेंट को भी बताते हैं कि उन्होंने चर्च पे सुना है कि वो आदमी चोर था। फिर वो अटेंडेंट जवाब देते हैं कि वो आदमी जा चुका है, लेकिन वो अपने साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं ले गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस William Mansion was to be kind enough to accept as a Christmas present. बल्कि वो एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है मिस विलियम मैनसन के लिए एज अ क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, और वो उसको एक्सेप्ट करें। आगे देखते हैं। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस। तो वो उस लड़की ने उस पैकेज को खोला और वो इतनी बुरी तरीके से पैक किया हुआ था कि उसमें रखी चीज़ एकदम मतलब साफ दिखाई दे रही थी। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वो मतलब एकदम खुशी से चिल्ला उठी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप। उसको एक छोटा सा चूहेदान मिला, रेड ट्रैप, एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट। और उसको 3 kroner नोट मिले। बट दैट वॉज नॉट ऑल। सिर्फ इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स। और उस रेड ट्रैप में, उस चूहेदान में एक पत्र भी रखा हुआ था जो अजीब सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल द डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. Wait. तो वो लिखता है उस लेटर में कि मिस, आपने मेरे साथ पूरा दिन इतने अच्छे से ऐसे बिहेव किया जैसे कि मैं एक रियल में कैप्टन हूँ, और उसके रिटर्न में मैं भी आपके साथ एकदम ऐसे बिहेव करना चाहता हूँ जैसे कि मैं भी एक रियल में कैप्टन हूँ। और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आप क्रिसमस पे शर्मिंदा महसूस करें, मतलब उदास हो जाए और आप एकदम शर्मिंदा महसूस करें। आप क्या करिएगा, आप उस आदमी को जो रोड पर रहता है ये पैसे उसको वापस कर दीजिएगा जो 30 kroner दिए थे उसने 30 kroner। तो जो वो पैसा एक पाउच में रखता है जो खिड़की के फ्रेम के चारों रूप में लटका रहता है, और जो जैसे वो आने जाने वाले लोग को, जैसे मेरे जैसे लोगों को एक चारे के जैसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये आगे देखते हैं। हाँ, कि जैसे वो अपने पैसे को एक खिड़की पे टांगे रहता है तो उसको देख के काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसको आप ये पैसे वापस कर दीजिएगा।
हाँ, द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clean himself. और फिर वो बोलता है कि ये चूहेदान एक चूहे की ओर से क्रिसमस गिफ्ट है, और वो खुद को चूहा बोल रहा होता है। वो बोलता है कि ये चूहेदान एक चूहे की ओर से क्रिसमस गिफ्ट है जो इस संसार मतलब इस वर्ल्ड संसार रूपी चूहेदान में पकड़ा होता है, और अगर उसको कैप्टन के पद पे कैप्टन ना बनाया जाता तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करता। तो ये उसने एक लेटर लिखा था उसको। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी बड़ी स्टोरी थी ये। तो थैंक यू।